अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ ऐसी खुराक बतानी है फीमेल्स के हवाले से, खासतौर पे वो फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उन्हें ऐसा क्या खाना चाहिए कि वो आसानी से कंसीव कर सकें, प्रेग्नेंट हो सकें। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ 5-6 माह, 7 माह, 8 माह या 1 साल तक हो गया और वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाई, तो नाज़रीन जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, ये किसने मैं कहता हूँ कि रिकमेंड की है, ये रिकमेंड किया यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर फीमेल चाहती हैं कि वो आसानी से प्रेग्नेंट हो सकें, कंसीव कर सकें और जो बच्चा पैदा होने वाला है वो हेल्दी हो, उसकी दिमाग की डेवलपमेंट अच्छी हो, बैकबोन की डेवलपमेंट अच्छी हो, तो वो कहते हैं कि उसे तकरीबन 400 मिलीग्राम तक फॉलिक एसिड डेली लेना चाहिए। बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और मोस्टली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको रिकमेंड भी करेंगे कि ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। जो अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो कहते हैं कि जो फीमेल्स जो लेती हैं तो उनके 22% ज़्यादा चांस हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पता लगा कि फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं खुराक के हवाले से जो बात करते हैं वो क्या है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। खासतौर पर नाज़रीन वो फीमेल्स जिनका वजन ज़्यादा है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन क्या कहती हैं कि वो फीमेल खासतौर पर जिनका वजन ज़्यादा है तो उन्हें कंसीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। कितना? वो ये कहते हैं कि वो औरतें जिनका वजन ज़्यादा है उनके तकरीबन 60 to 66% तक चांसेस होते हैं, यानी कि 66% तक चांस है कि वो आसानी से कंसीव कर सकें, आसानी से प्रेग्नेंट हो सकें बनिस्बत उस औरत के कि जिसका वेट लिमिट में है, जो पतली है, जो यानी कि आप समझें कि मैं ये नहीं कहता कि कमज़ोर है, लेकिन जो अच्छी सेहत में है लेकिन उसे मोटापा नहीं है, तो उसके 81% तक चांसेस हैं। कहाँ 81, कहाँ 66, देखें अ हेल ऑफ डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो अगर आपको मोटापा है तो आपको अपना वजन लाजमी कम करना चाहिए फीमेल्स को, ताकि वो कंसीव कर सकें। नाज़रीन, अब आ जाती है खुराक के हवाले से। खुराक के हवाले से वो क्या कहता है कि औरतों को हेल्दी फैट्स लेने की ज़रूरत है रोज़ाना। क्या हेल्दी फैट्स क्या हैं? देसी घी है वो खाना चाहिए, जैतून का तेल है वो खाना चाहिए, मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ते हैं, जितने भी नट्स हैं ये सारे एक अच्छा सोर्स हैं हेल्दी फैट्स की। तो वो ये लेंगी तो उससे क्या होगा कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। वो क्या कहते हैं कि अगर हार्वर्ड स्कूल कहता है कि अगर आप शुगरी चीज़ें ले रहे हैं, यानी कि चीनी वाली, मिठास वाली आप ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, जैसे सोडा ड्रिंक्स हैं, तो वो कहते हैं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। फिर वो कहते हैं खासतौर पे फास्ट फूड। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म क्या कहता है कि अगर आप फास्ट फूड कंज्यूम करती हैं, जैसे कि बर्गर हैं, पिज़्ज़े हैं, सैंडविच हैं, जो हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड आइटम्स हैं, वो कहते हैं इसका भी आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस चीज़ का आता है? वो कहता है कि अगर आप सी फूड यानी कि मछली है आप इसे कंज्यूम करें, झींगा है, केकड़ा है, खास मच्छी हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है। अगर वो ये कहते हैं कि अगर उसे रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस होना शुरू हो जाते हैं कि आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। इसी तरह चिकन है, उसका भी आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ये इन्हें डाइट का हिस्सा बनाएंगे और जिन चीज़ों से मना किया गया आप इन्हें अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा कि आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे, आसानी से प्रेग्नेंट हो पाएंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।